नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी समाजशास्त्र की संपूर्ण श्रृंखला में। यह श्रृंखला यूपीएससी, यूपीपीएससी, जीआईसी लेक्चरर, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। आज हम समाजशास्त्र की पहली और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं आगे का। चलिए बच्चों, आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। किसी भी विषय को समझने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह विषय वास्तव में है क्या। इसलिए आज की पूरी कक्षा में हम केवल यही समझेंगे कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र शब्द कहाँ से आया, समाजशास्त्र का जनक कौन है, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को कैसे परिभाषित किया और इन परिभाषाओं में क्या अंतर है। यदि आप इस कक्षा को ध्यान से समझ लेते हैं तो आगे के सभी टॉपिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं। भूमिका। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले परिवार के लोगों से मिलते हैं, फिर विद्यालय, कॉलेज, अपने मित्रों से मिलते हैं, बाजार जाते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, धार्मिक गतिविधियां, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, राजनीतिक चर्चाएं, इन सब का सामना करते हैं। जरा सोचिए, क्या मनुष्य अकेले रह सकता है? उत्तर है नहीं। मनुष्य का पूर्ण जीवन समाज के बीच ही व्यतीत होता है। इसी कारण अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साथियों, इसे नोट कर लीजिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब प्रश्न उठता है कि जिस समाज में हम रहते हैं उसका अध्ययन कौन करता है? तो यही कार्य समाजशास्त्र करता है। तो ये कार्य कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। आगे का टॉपिक है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब हम सबसे मूल बात समझते हैं। समाजशास्त्र का अंग्रेजी शब्द क्या है? सोशियोलॉजी। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। बोर्ड पर देखिए, सोशियोलॉजी इक्वल सोशियस प्लस लोगोस, इसको मिलाकर बना है। सोशियस जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होगा साथियों? साथी होता है, सहचर, समाज होता है, समूह में रहने वाला व्यक्ति होता है। लोगोस का क्या अर्थ है? लोगोस यूनानी यानी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है ज्ञान, विज्ञान, अध्ययन, जिसे हम इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं, तर्कपूर्ण विवेचना। निष्कर्ष क्या है इसका? जब हम सोशियस और लोगोस को जोड़ते हैं तो सोशियोलॉजी शब्द बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। अर्थात समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, यही समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। उत्तर देना है, और यह तथ्य कई बार यूपीपीएससी तथा लेक्चरर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। समाजशास्त्र शब्द का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 19वीं शताब्दी का यूरोप सामाजिक परिवर्तनों का युग था जब समाजशास्त्र का जन्म हुआ। दो घटनाओं ने पूरे समाज को बदल दिया। तो इसमें पहली घटना है फ्रांसीसी क्रांति और दूसरी है औद्योगिक क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचारों को जन्म दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसे, के विचारों को जन्म दिया। राजाओं की निरंकुश सत्ता को चुनौती मिली, समाज बदलने लगा। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या था? कारखाने स्थापित हुए, बड़ी बड़ी, गांव से शहरों की ओर पलायन शुरू हुआ। गांव से लोग शहरों की ओर अपने रोजी रोटी के लिए जाने लगे, कमाने के लिए। नई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, श्रमिक शोषण। अब विद्वानों के सामने प्रश्न था, इस परिवर्तनों को कैसे समझा जाए। इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए समाजशास्त्र का जन्म हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑगस्ट काम्ट का योगदान क्या रहा इसमें? यहाँ एक नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, ऑगस्ट काम्ट। ध्यान से देखिए, ऑगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 1838 में 1838 में ईस्वी में पहली बार सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यह रोचक तथ्य है। प्रारंभ में काम्ट विज्ञान को सोशियोलॉजी नहीं कहते थे, वे इसे कहते थे सोशल फिजिक्स, अर्थात सामाजिक भौतिकी के नाम से पुकारते थे। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि जिस प्रकार प्रकृति निश्चित नियमों के अनुसार चलती है, उसी प्रकार समाज भी कुछ नियमों के अनुसार चलता है। इन नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। बाद में उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द को स्वीकार किया। समाजशास्त्र की परिभाषाएं। अब हम समाजशास्त्र को विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से समझेंगे कि इन लोगों की दृष्टि में समाजशास्त्र किस नज़रों से देखते हैं या समझते हैं। ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समाजशास्त्र की कुछ एक सर्वमान्य परिभाषाएं नहीं है। हर समाजशास्त्री ने समाज के अलग अलग पक्ष पर बल दिया। अब चलिए देखते हैं ऑगस्ट काम्ट की परिभाषा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, सोशल स्टैटिक्स तथा सामाजिक प्रगति, सोशल डायनामिक्स का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे नोट कर लीजिए। समझिए, काम्ट समाज के दो पक्ष देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था, समाज में स्थिरता कैसे बनी रहती है, परिवार कैसे चलता है, नियम कैसे काम करते हैं, सामाजिक प्रगति, समाज बदलता है कैसे, विकास कैसे होता है, परिवर्तन क्यों आते हैं। इस प्रकार काम्ट का समाजशास्त्र व्यवस्था और परिवर्तन दोनों का अध्ययन करता है। लेस्टरवार्ड ने कहा, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्याख्या। वार्ड का पूरा जोर इस बात पर है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। यह केवल कल्पना या दर्शन नहीं है, यह तथ्यों पर आधारित अध्ययन है। मैकआवर पेज क्या कहते हैं? इनके परिभाषा से क्वेश्चन हमेशा आते हैं पेपरों में। तो ये कहते हैं, समाजशास्त्र की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा देते हैं। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप, और आगे कहा कि सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अर्थात समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये बात सही कहा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, क्योंकि समाज से ही सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, गहराई से समझिए। समाज भवनों का नाम नहीं है, समाज केवल जनसंख्या का नाम नहीं है। समाज वास्तव में संबंधों का नेटवर्क है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं हमेशा। उदाहरण है इसका, एक व्यक्ति, किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का मित्र, किसी का शिक्षक, तो इन सभी संबंधों का जाल समाज बनाता है। इसे किसने कहा? मैकआवर पेज में। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। जितने परिभाषाएं आ रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिए, ये पेपरों में पूछे जाते हैं। अंतःक्रिया क्या है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। उदाहरण है इसका, शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी सीखता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ये शिक्षक जो उसे सिखा रहा है, विद्यार्थी सीख रहा है, दोनों में आपस में बातचीत, हाव भाव को अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यह सामाजिक अंतःक्रिया है। किम लांग क्या कहते थे? समाजशास्त्र समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कहते थे जो समूहों में लोग रहते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। उदाहरण है, एक छात्र अकेला बैठा हो सकता है, लेकिन वही छात्र समूह में नेतृत्व भी कर सकता है। इसलिए समूह में व्यवहार को समझना समाजशास्त्र का विषय है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को नई दिशा दी। उन्होंने कहा, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक समझ प्राप्त करने वाला विज्ञान है। सामाजिक क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जिसका संबंध दूसरे व्यक्तियों से हो। उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति अकेले चल रहा है तो यह सामान्य क्रिया है। गिन्सबर्ग का मानना था कि समाज निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं की प्रक्रिया है। लेकिन यदि वह किसी को देखकर
हाथ जोड़कर नमस्कार करता है तो यह सामाजिक क्रिया है। वेबर का मुख्य विचार क्या था? व्यवहार को केवल देखना पर्याप्त नहीं है। कहते थे कि व्यवहार को केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे का अर्थ समझना भी आवश्यक है। यही व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है। परिभाषाओं की तुलना। अब तक हमने देखा, कांट ने समाज पर बल दिया, वार्ड ने विज्ञान पर बल दिया, मैकाइवर ने संबंधों पर बल दिया, गिन्सबर्ग ने अंतःक्रियाओं पर बल दिया, किमलांग ने समूह व्यवहार पर बल दिया, वेबर ने सामाजिक क्रिया पर बल दिया। समग्र परिभाषा। यदि सभी विचारों को एक साथ जोड़े तो कहा जा सकता है, समाजशास्त्र मानव समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन है। परीक्षा हेतु। समाजशास्त्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1838 ईस्वी में। समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट कांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिए। सोशियोलॉजी, सोशियस प्लस लोगोस को मिलाकर बना है। सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग ऑगस्ट कांट ने किया। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकैवल ने कहा। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, लेस्टर वार्ड का है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थी, इस व्याख्यान को देखने और अपनी बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। लगातार अध्ययन करते रहें, सफलता निश्चित है।